जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो भाई आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। एनटीपीसी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और अभी आपको कहां मिलेगा हम वो भी बता देंगे। काफी सारा पेपर के अंदर में बदलाव हुआ है और लोगों को ये बातें अभी नहीं पता, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हर एक छोटी से छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में संपूर्ण होगा क्योंकि इसके अंदर में हमने ये सारी बातें कवर की हैं। महत्वपूर्ण डेट हो गए, योग्यता हो गया, एग्जाम का पैटर्न हो गया, चयन का प्रक्रिया हो गया, वैकेंसी के डिटेल हो गए, आयु सीमा, सिलेबस और वेतन एवं भत्ते। काफी सारे वीडियोस हैं जो आधे अधूरी जानकारी के साथ में, ये लेकिन इकलौती वीडियो होगी जिसमें संपूर्ण जानकारी होगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे 4 लाख से ऊपर व्यूज जा चुके हैं और बच्चों के काफी प्यारे कमेंट थे। तो आज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में जो छोटे मोटे आपके डाउट भी रह गए थे ना, हम वो क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आई कहां पर, इसकी सत्यता जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आप अगर अभी जाओगे तो आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट के ऊपर में आप देख सकते हो, यहां पर साफ तौर पर मेरे भाई जो है ये यहां पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप यहां पर कि ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 5 यानी ये 5वीं बहाली है और 2024 में आई एनटीपीसी की। जब आप देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा 80 पन्ने का यहां पर ये आपको पीडीएफ दिख जाएगा। लेकिन ये 80 पन्ने पूरे आपको नहीं पढ़ने हैं, इस पूरे 80 पन्ने का निचोड़ हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ जाएगी। कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आई है, क्या आई है, वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों बात करते हैं। देखो आपका जो ये फॉर्म भरने का डेट आ गया, ये फॉर्म भरने का डेट कब से आवेदन आपका स्टार्ट होगा, तो आप यहां पर देखिए जो आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है वो यहां पर 14 सितंबर 2024 से आपका आवेदन स्टार्ट होगा। उसके बाद में समाप्त कब होगा, 13 अक्टूबर को होगा। यानी कुल मिलाकर के 1 महीने आपको यहां पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें तो फॉर्म संशोधन करने का जो डेट है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, यानी अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो आप इस डेट में अपने गलती को सुधार सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए पूरा 1 महीने का समय दिया गया है और आज रात 12 बजे से पर आप फॉर्म भरना अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके था और ये पूरी बात यहां पर संपूर्ण तरीके से दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो काम है वो और आसान कर दिया है और यहां पर मैंने आरआरबी वाइज एनटीपीसी की वैकेंसी दे दी है कि जैसे आरआरबी अहमदाबाद में इतनी वैकेंसी है, अजमेर में इतना है, बेंगलुरु में इतना है, भोपाल में इतना है, भुवनेश्वर में इतना है, बिलासपुर में इतना है, चंडीगढ़ में इतना है, चेन्नई हो गया, गोरखपुर, गुवाहाटी, इस तरीके से करके सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई वो आरआरबी कोलकाता में है, 1382 में आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका मुंबई में है, आपका आरआरबी मुंबई में 827 है। इसी तरीके से फिर आपका भुवनेश्वर वाले आरआरबी में है 758 है आपका। तो ये 3 आरआरबी ऐसे हो गए जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बढ़िया है यार। ठीक है, बच्चों की चॉइस होती है इन जगहों पर और जो है यहाँ पर वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी आई हैं। अब उसके बाद बात करते हैं फॉर्म भरने का जो पेमेंट है, पैसा है वो कितना है। तो देखो जो जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये का शुल्क है। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि जब आप CBT 1 दे देते हो, प्री का पेपर दे देते हो, तो आपको यहाँ पर 400 रुपये आपके खाते में वापस हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि काफ़ी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी में ही ऐसे फॉर्म भर देते हैं। बस ठीक है, अरे यार सरकारी नौकरी का फॉर्म आया है तो भर देते हैं, उसमें सरकार को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो उन्होंने ऐसा स्कीम लगाया कि भाई तुम पेपर दे दो, तुम्हारे 400 रुपये वापस दे देंगे। तो इनमें जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा ना वो फालतू का फॉर्म नहीं भरेंगे और कंपटीशन को नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं SC ST का मेरे भाई। यहाँ पर SC हो गया, ST हो गया, PW हो गया, वुमेन हो गया, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इन लोगों के लिए मात्र यहाँ पर शुल्क जो है वो 250 रुपये निर्धारित की गई है। और 250 रुपये में यहाँ पर इनके अकाउंट में कितने रुपये आ जाएंगे तो आप यहाँ जब देखोगे, ठीक है, तो 250 रुपये का यह शुल्क मेरे भाई पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। इनके एक भी रुपए जो है वो नहीं रखे जाने वाले हैं। तो 500 रुपये हो गया जनरल के लिए, इनके लिए हो गया 250। 500 में से वो 400 वापस आ जाएगा और यहाँ 250 का 250 वापस आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है, आपको मैं थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ देखो सबसे पहला जो वैकेंसी है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये आपका कौन सा लेवल है, तो 6 हो गया। उसके बाद स्टेशन मास्टर 6 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर गुड ट्रेन मैनेजर वाला जो हो गया आपका यहाँ पर ये मेरे भाई 5 लेवल है। और आपके बाद में जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये आपका लेवल 5 हो गया। और सीनियर कम टाइपिस्ट आपका 5 हो गया। असल में क्या होता था कि ये वाला जो आपका है ना, ये पहली बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है।
ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या होता था, पहले ये लेवल 5 की पोस्ट थी और इसमें प्रमोशन होने के बाद में तब आप लेवल 6 में जाते थे, बट इस बार ये डायरेक्ट आप इसको भर सकते हो और इसकी 1736 वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी, काफ़ी लोग इसके पीछे भागेंगे भी यहाँ पे। तो अलग अलग पोस्ट की आप देख सकते हैं, इस पद का 1736 वैकेंसी है आपके सामने, उसके बाद में यहाँ पर स्टेशन मास्टर का कुल मिलाकर के 994 है, इसका मेरे भाई इतना, ये इतना कुल मिलाकर के 8113 है। चूंकि पहले आयु की जो सीमा होती थी ना वो 18 से 33 तक होती थी, लेकिन कोरोना के कारण 3 साल बढ़ा करके इसको 18 से 36 साल कर दिया गया। तो लगभग ग्रेजुएट पद वाले जितने भी हैं उनमें जो उम्र की जो यहाँ पर एज वाला जो क्राइटेरिया है वो 18 से 36 साल की है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आपका ये 2 पद जो होता है वो A2 होता है और A2 के जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो बड़े हाई होते हैं भाई, ठीक है। और बाकी आपका ये B2 हो गया और ये आपके दोनों क्या हो गए, तो C2 हो गए। इनमें यहाँ पर A2 वाले में ये है कि आप अगर चश्मा पहनते हैं जो कि बहुत हाई पावर का है, या अगर आपने लेसी करा रखा है तो इसमें आपको अमान्य मान दिया जाएगा, इसमें मान्य नहीं माना जाएगा। वो भी हम आगे पढ़ करके आपको बताएंगे, क्योंकि भाई स्टेशन मास्टर का तो पूरा जिम्मेदारी होता है, पूरे स्टेशन का जिम्मेदारी होता है, तो यहाँ पर इसके आंखों का होना बहुत सही है। और गुड ट्रेन मैनेजर जो पीछे ट्रेन के रहता है, जो मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन को शुरू से लेकर के अंत तक देख रहा होता है, उसको पास कराने से लेकर के पूरा संचालन करने तक की सारी जिम्मेदारी इसके पास में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन 2 पदों की जो मेडिकल स्टैंडर्ड होती है वो सबसे हाई होती है। हालांकि इससे ऊपर भी A1 होता है, लेकिन यहाँ पर अभी A2 इनका बोला गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगली बात में लेकर के, तो आप ज़रा देखिए जो डेट के बारे में हुआ है कि कब से कब तक आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो। 18 से 36 साल तो ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा ये जन्म तिथि है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसके बारे में भी स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताया गया है कि देखो UR और EWS ये 18 से 36 के बीच में भर सकते हैं, तो इसके पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 1989, 1 जनवरी वालों का पत्ता कट गया है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। OBC और यहाँ पर इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इससे 3 साल थोड़ा और पीछे चले जाओ, यानी यहाँ पर इसमें से 3 साल माइनस कर दो तो तुम्हारा आ गया 1986। ST वालों को 5 साल का यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें से 5 साल और कम कर दो तो ये तुम्हारा मेरे भाई 2 जनवरी 1984 हो गया, ठीक है। तो ये आप स्पष्ट रूप से बात समझ पाए यहाँ पे। और बाकी लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर नॉन लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज यहाँ पर 1/1/2007 होगा। लोअर लिमिट का मतलब इसके बाद में नहीं होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, जो होगा इसके बीच का डेट अगर है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। समझ में आ गया। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस आवेदन में भरी गई जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि के समान होना चाहिए। अक्सर लोग ये बोलते हैं कैसे नापोगे तुम हमारा डेट ऑफ बर्थ, कौन से वाले सर्टिफिकेट से, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है उसी के आधार पर आपकी मेजरमेंट होगी, उसी के आधार पर इसको सत्य माना जाएगा भाई। समझ गए बात को लेकर के। तो ये रिलैक्सेशन को मैंने आपको समझा दिया है, किस कोटा को यहाँ कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई, देख लीजिए। OBC वालों को 3 साल, SC/ST वालों को 5 साल, एक्स सर्विसमैन वालों को मेरे भाई 3 साल, और बाकी ये अलग अलग कोटा हैं। तो ये हमने PPT में लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आइए चलिए अब मेरे भाई नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो पूरा अलग अलग स्टेज का हम आपको समझाते हैं कि इतना ज़्यादा जो हल्ला कट रहा है कि पैटर्न बदलाव हो गया और क्या हो गया, तो कौन सी चीज़ों में बदलाव हुआ है और कौन सी चीज़ों में नहीं हुआ है, वो समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोग समझिए यहाँ पर असल में क्या है कि आपका पहले क्या है कि देखो ये आपके पूरे के पूरे 5 पोस्ट आए हैं, जिसमें यहाँ पर ये जो है ट्रेन मैनेजर, ये नया पद आपका आया हुआ है। अगर हम इसमें बात करें तो ये सारे के सारे जो ट्रेन मैनेजर कह रहे हैं यहाँ पर, ये टुकड़ सुपरवाइजर। अब यहाँ पर ये देखो क्या हो गया, तो ये आपके पूरे के पूरे पद हो गए। यहाँ पर ये 3 हो गए हमारे लेवल 5 के और ये 2 हो गए हमारे लेवल 6 के। तो CBT 1 जो है यहाँ पर, ये देखिए CBT 1 जो है ये सभी पोस्टों के लिए है और ये कॉमन है, ठीक है। तो CBT 1 जो होगा वो बस क्वालिफाइंग होगा, इसके ऊपर में मेरिट नहीं बनेगी, ठीक। अब उसके बाद में क्या होगा, सभी पदों का मेरे भाई एक कॉमन CBT 2 होगा, कॉमन मेंस होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेवल 5 का अलग यहाँ पर CBT 2 हो रहा है, लेवल 6 का अलग CBT 2 हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे ने यहाँ पर जल्दी रिजल्ट देने के लिए, जल्दी मतलब पूरा झंझाल खत्म करने के लिए, टेंशन खत्म करने के लिए, भैया हमको मुक्ति दो, हम बहुत टाइम तुम लोगों का वेस्ट करते हैं, तुम लोग इतना धरना देते हो, हम परेशान हो गए हैं, जो अब तुमको रिजल्ट हम सही टाइम पर दे देंगे। तो अपनी थोड़ी परेशानियों को कम करने के लिए सारे के सारे यहाँ पर जो है लेवल का एक ही साथ में CBT 2 इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर कर दिया है। ये थोड़ा सा जो है काफ़ी लोग चूक रहे हैं इस बात को बताने में, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब जैसा कि आपको पता है कि ये टाइपिस्ट की नौकरी है और ये टाइपिस्ट की नौकरी है, तो इसीलिए CBT 2 के बाद में भी इसमें टाइपिस्ट का टेस्ट होगा भाई यहाँ, ठीक है। और ये जो है स्टेशन मास्टर है, सबसे उच्च पद है यहाँ पर, सबसे प्यारी पोस्ट है, तो इसके लिए आपका CBT 80 टेस्ट होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है।
तो ये हमारा CBT-AB टेस्ट किसके लिए होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए। तो सभी लोगों को देना है CBT 1, क्वालिफाई करेंगे तो जाएंगे CBT 2 में, और इसके बाद में यहाँ पर टाइपिस्ट वाले अपना टाइपिस्ट का पेपर देंगे, स्टेशन मास्टर अपना CBT-ABT का। इसमें भी थोड़ा सा एक और है, पहले क्या होता था कि इसके 20 गुना कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाता था, ठीक है। ये हम पहले की पिछली नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और इस बार में 2019 की, और इस बार में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसका 15 गुना मेरे भाई लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी बहाली है, जैसे मानो आपका 8,000 अगर वैकेंसी हो गया तो 1,20,000 लोगों को मेरे भाई प्री क्वालिफाई करवा करके मेंस में भेजा जाएगा, और उसके बाद में इसका 8 गुना आपको यहाँ पर इसमें बुलाया जाएगा बाकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में दे करके चलना है। इससे थोड़ा सा काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है छट भी जाएं, जो 1-2 नंबर से क्वालिफाई कर सकते थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हो सकता है मेरे भाई। टाइपिंग की रही बात, तो हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। टाइपिंग का मेरे भाई कोई नंबर नहीं होता है, क्वालिफाइंग होता है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, ये पूरा हमारा चक्र जो है वो चल चुका है। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पहला पड़ाव, यहाँ पर इस पूरे चक्रव्यूह का पहला पड़ाव CBT 1 पार करना होता है, फिर उसके बाद में CBT 2 आपको देना होता है, उसके बाद में यहाँ पर स्किल टेस्ट, यानी जो लोग टाइपिंग वाले जो 2 पोस्ट थे ना हमारे, उसमें यहाँ पर टाइपिंग वाले जो है पेपर देने हैं आपको, और बाकी स्टेशन मास्टर को अपना CBAT देना है, ठीक है। फिर ये जब आप सारा हो जाएगा, पहला पद और दूसरा दे दोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और DME होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा मुबारक हो आपको मेरे भाई, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आता है कि सर देखो ठीक है, CBT 1 CBT 2 सारी बातें हम जान गए, लेकिन कौन सा पेपर होता है, कितने मिनट का होता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो क्या पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न की अगर हम आपको समझा दें तो पैटर्न में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सबसे पहला मेरे भाई हम आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए CBT 1 है आपका पहला पड़ाव है। पहले पड़ाव में यहाँ पर आपका है मैथ, फिर है रीजनिंग, फिर है GA, फिर है मेरे भाई 3 ही सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश हिंदी वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसके 30 सवाल, इसके 30 सवाल और इसके 40 सवाल, यानी किसके 40 सवाल, तो GS के 40 सवाल। हर एक सवाल अपने आप में 1-1 नंबर का होता है, 100 सवाल 100 नंबर का पेपर, और समय आपको मेरे भाई मिलता है यहाँ पर 1.5 घंटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा होता है, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनती है। जब आप इसको पड़ाव कर को पार करके जाते हो भाई, तो उसके बाद आपका आ जाता है CBT 2। CBT 2 में अगर हम बात करें तो मैथ्स के अब 30 के जगह पर हो जाते हैं 35 सवाल, रीजनिंग के 30 के जगह पर हो जाते हैं 35 सवाल, और यहाँ पर 40 के जगह हो जाते हैं 50 सवाल, यानी 20 सवाल आपके बढ़ जाते हैं, तो 20 नंबर भी आपके बढ़ जाएंगे, और समय मेरे भाई आपका हो जाएगा वही 1.5 घंटा जो पहले भी था। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब ये जो 2 बातें मैंने आपके लिए लिखी है, अच्छा देखिए, जो आपका CBT 1 था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, और जो मेरिट बनेगा मेरे भाई आपका वो यहाँ पर इसी के ऊपर में मेरिट बनना है, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए मैंने कहा कि एक अलग से आपको पेपर देना है, और वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT मेरे भाई। बाकी किसी पदों के लिए ये वाली आपको जो पेपर है वो नहीं देनी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर पिछली बार क्या था, तो 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, और इस बार क्या है तो 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ये भी कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड विल बी 15 टाइम ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ ऑल नोटिफाइड पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना। मैंने कहा ना कि इस वीडियो के बाद में कुछ भी आपका नहीं बचने वाला है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर में मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस और पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखिए मैथ्स का आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और तरीके से हमने एक एक चीज़ यहाँ पर लिखवा दी है, सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। मैथ्स के बाद में ये आपका मेरे भाई रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो जाता है, सारे टॉपिक्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, जो CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए पढ़ना है, अलग अलग मेरे भाई सिलेबस नहीं है। तीसरा जो हो जाता है वो आपका GS का ये पूरा का पूरा हो जाता है, और ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका जो हो गया ये साइंस का पूरा हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये पूरा आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया है। अब देखिए इसमें जो ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है, मैथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो GS ऐसा है ना, कितना भी पढ़ करके चला जाओ समंदर है, उसमें पूरा स्कोर करने का मेरे भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि आप पूरा नंबर लाएं। लेकिन मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे विषय हो जाते हैं जहाँ पर आप अपने पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं और ये पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं, कि एक टॉपिक के धागा खोल देना चाहते हैं कि हाँ हमको बढ़िया तरीके से सारा कुछ समझ में आए, तो आप यहाँ पर मेरे भाई हमारा
हमारा मैथ्स का VOD 2.0 बैच ले सकते हैं, अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए श्योर हैं तो। देखिए मैं बताता हूँ, NTPC का जो पेपर होता है लगभग सीजीएल के लेवल के बराबर का होता है। ये ग्रुप डी वाले लेवल का पेपर नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने टाइम पर काफ़ी मेरे ऐसे दोस्तों को देखा था जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका सीजीएल में नहीं हुआ और NTPC में हो गया, और आज वो बहुत अच्छी तरीके से नौकरी कर रहे हैं, बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं। तो NTPC का जो लेवल होता है वो CBT 2 का अगर आप स्पेशली देखोगे, मेंस का अगर आप देखोगे ना, तो वो लेवल जो होता है वो प्री से भी बहुत खतरनाक लेवल का होता है। अब ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे थोड़ी बहुत जानकारी या तुच्छ जानकारी के साथ में वो जाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका जितने का फॉर्म है मात्र उससे 200 रुपये से ज़्यादा का आपका ये बैच है मेरे भाई। और इसमें हमने ऐसा पढ़ा रखा है कि आपको 2 बार अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है कि CBT 1 का अलग हम पढ़ेंगे, CBT 2 का अलग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारा मैथ्स का VOD 2.0 बैच है। आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से लीजिए और यहाँ से लेकर के इसको पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना पूरा खत्म करिए भाई। ठीक है, इसमें आपको मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है, कभी ये एक्सपायर नहीं होगा। ये नहीं 6 महीने का एक्सपायरी है, 1 साल का है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा मेरे भाई अनलिमिटेड एक्सपायरी है आपका, कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, सारी बातें बता रखी है, हर एक चैप्टर का शीट है, हर एक चैप्टर का टेस्ट है, ये दे रखा है, तो आप इसमें एनरोल करके पढ़ सकते हैं। बाकी रेलवे के लिए 2 बहुत ही ज़बरदस्त हमने आप लोगों के लिए किताबें निकाली हैं। एक विज्ञान में हमारा रेलवे का सामान्य विज्ञान आया है। काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर ये इंग्लिश इसकी कब आएगी, तो देखो आपके सामने ये 109 रुपये में विथ डिलीवरी आप इसको फ्लिपकार्ट से अपने घर पर मंगा सकते हो। रेलवे सामान्य विज्ञान इंग्लिश में है और ये हमारा हिंदी में है। ठीक है, ये आपके रेलवे NTPC के लिए इतनी पतली सी किताब अपने आप में पर्याप्त होगी, आप इतना पढ़ करके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैथ्स के लिए तो मेरे भाई मैं आपको बोलूँगा ब्रह्मास्त्र हमारी ये किताब है, और ये दोनों किताब हमारे सामने अवेलेबल है, रेलवे गणित भी और रेलवे इंग्लिश भी। आप इसको देखे होंगे लाइब्रेरी में काफ़ी सारे बच्चे मेरे भाई इस किताब को लगा रहे होंगे, क्योंकि इस किताब की खासियत है भाई, इसके अंदर में आपका पूरा सारा एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है, हर एक लेवल को टच किया गया है। ये पूरी किताब को जब आप देखोगे ना तो ये पूरी की पूरी आपकी टाइप वाइज है भाई। पूरी किताब को बहुत ही सुंदर तरीके से हमने टाइप वाइज, लेवल वाइज सब कुछ बना दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलरली हमने इसके अंदर में टेस्ट भी दिया गया है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये किताब 265 रुपये की है, जो कि आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। दोनों किताबों का और बैच का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से फ़ायदा उठा लीजिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए पहले ये जो आपका मेडिकल टेस्ट है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज ये चलिए, तो मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले स्टेशन मास्टर को कौन सा देना है, A2। ठीक है, इसमें शारीरिक रूप से हर तरीके से आप फिट होने चाहिए। गुड ट्रेन मैनेजर का भी है A2, इसमें भी पूरी फिटनेस होनी चाहिए। और बाकी B2 और C2 है यहाँ पर। A2 की अगर हम बात करें ना, तो A2 का जो विजन वाला टेस्ट है, ये देखो हर दृष्टि यहाँ पर दूरदृष्टि 6/9 6/9 बिना चश्मे के, कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा, और बाकी ये सारी बातें होंगी। इसमें आपको यहाँ पर जो है मायोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, लेसिक जो कराए हुए हैं ना उनको यहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। हालांकि बहुत ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर लेसिक कराओ तो पता भी नहीं चलता है, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, वो आप लोगों के अपने हाथ में है भाई। यहाँ पे समझ के बात को लेकर के अब आ जाओ यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर जो है लेवल दे रखा है कि किस पोस्ट में कितने किस लेवल की बेसिक पेमेंट मिलती है। जैसे ट्रेन मैनेजर को इतना हो गया, TC को इतना हो गया, और ये सारा हो गया बेसिक पे है। उसके बाद में अलाउंस क्या क्या मिलता है, तो आपको जैसे महंगाई भत्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस हो गया, HRA हो गया, ये सारा कुछ जो है आपको इसमें मिल रहा होता है। तो NTPC एक ऐसा पद होता है जहाँ पर लोगों को बहुत बढ़िया इंतज़ार होता है, कब ये आएगा, कब इसमें अप्लाई करेंगे और कब जो है हम इसमें सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये नौकरी कैसी है, तो मैं तो बोलूँगा बहुत ही शानदार है। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ना इंग्लिश की आवश्यकता है ना हिंदी की आवश्यकता है। 3 विषयों का अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप दे सकते हैं। तैयारी के लिए हमने आपको बता ही रखा है, आपको जो टीचर समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई हमारे तरफ से दबाव नहीं है। बाकी इसकी एक स्ट्रेटजी और गाइडेंस वीडियो भी हम लोग इसी चैनल के ऊपर में लेकर के आ जाएंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस होंगे वो हम आपको यहीं से बताएंगे। आपके मन में कोई डाउट या कोई शंका रहती है तो आप वो भी मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फॉर्म भरिए अच्छे तरीके से, कोई गलती मत करिएगा। यहाँ पर कोई आपको सेकंड चांस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से मेरे भाई ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।